स्पोर्ट्स टॉक की इस नई बुलेटिन में आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। मौसम बदल चुका है और ठंडी का मौसम ख़त्म हो चुका है और गर्मी बेइंतहा पड़ रही है। डिहाइड्रेट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपसे यही गुजारिश की जाती है कि आप पानी का और लिक्विड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। स्पोर्ट्स टॉक की इस नई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शानदार बुधवार के साथ। शानदार बुधवार के दिन ऐसे क्रिकेट की दुनिया के ऐसे 3 बड़े मैचेस खेले गए जिसका देखना सबके लिए बेइंतहा ज़रूरी था, जिसमें भारत और इंग्लैंड के दरमियान चलने वाले 3 ओडीआई सीरीज का आखिरी मैच अहमदाबाद में खेला गया। दूसरा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला ओडीआई गेल में खेला गया। तीसरा और सबसे ज़्यादा दिलचस्प मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कराची में खेला गया। तीनों मैचेस बेइंतहा दिलचस्प थे और तीनों मैचेस देखने के लायक थे। ये तीनों मैचेस क्रिकेट के तमाम प्रेमियों को हैरान करके रख दिए। हम सबसे पहले जिक्र करेंगे भारत और इंग्लैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज का आखिरी मैच अहमदाबाद में खेला गया। भारत ने इस तीसरे ओडीआई में इंग्लैंड को एक करारी शिकस्त देकर इस सीरीज को अपने नाम किया और इस तीसरे ओडीआई में इंडियन क्रिकेट के वाइस कैप्टन शुभमान गिल ने अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए 112 रन बनाए, जिसमें उनके 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। दूसरे ओडीआई में हमने इस बात का जिक्र किया था कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा, जिनका बल्ला काफी अरसे से नहीं चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें दूसरे ओडीआई में अपने खेल का शानदार मुजाहरा करते हुए अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली थी और ऐसे कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे, जहां पे उन्होंने सिक्सेस मारने का एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया था। लेकिन तीसरे ओडीआई में फिर से एक बार वो नाकाम हो गए और 1 रन बनाकर चलते बने। इससे ये पता चलता है कि रोहित शर्मा अभी भी अपने फॉर्म में वापस नहीं आ गए और कभी कभार वो अपने फॉर्म में वापस आ जाते हैं। हालांकि उन्होंने अपने 16 इनिंग्स में सिर्फ 191 रन ही बना पाए। इससे एक बार विराट कोहली को मौका दिया गया और लगातार उन्हें मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन वो फॉर्म में वापस आने का नाम नहीं ले रहे। जबकि यशस्वी जायसवाल उनके लिए कुर्बानी दे चुके हैं। यशस्वी जायसवाल इस वक्त विराट कोहली से बेहतर माने जाते हैं। विराट कोहली अपने जमाने के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उन्होंने ऐसे कई रिकॉर्ड कायम किए हैं, लेकिन बढ़ती उम्र और ऐसे कई वजूहात की बिना पर वो अपने फॉर्म में वापस नहीं लौट आ रहे हैं। साथ साथ आईपीएल की फ्रेंचाइज आरसीबी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस मर्तबा आरसीबी के नए कप्तानों के रजत पाटीदार। तीसरा खेला गया ओडीआई जिसमें विराट कोहली अपने फॉर्म में आने की बेइंतहा कोशिश की और उन्होंने इसमें हाफ सेंचुरी भी बनाई। इसका ये मतलब नहीं है कि विराट कोहली फिर से फॉर्म में वापस आ गए। शुभमान गिल का ये फॉर्म आईसीसी 2025 में होने वाले टूर्नामेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा नेक शगुन है। इस तीसरे ओडीआई में श्रेयस अय्यर ने भी अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए उन्होंने 78 रन बनाए, जिसमें उनके 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 356 का एक बहुत बड़ा टारगेट इंग्लैंड के सामने रखा। जब इंग्लैंड की टीम इस टारगेट को हासिल करने के लिए मैदान में उतरी तो उनकी शुरुआत बेइंतहा खराब रही और उनका कोई भी खिलाड़ी ज्यादा देर तक क्रीज पे टिक न सका। सिर्फ उनके एक ही खिलाड़ी ने हाफ सेंचुरी बनाई। इसके अलावा कोई दूसरा खिलाड़ी 50 के अंक को नहीं पहुंच पाया और इंग्लैंड ने सिर्फ 33 ओवर खेल पाए और उन्होंने इसमें 214 रन बनाए। इंग्लैंड को इस तीसरे ओडीआई में 142 रन की एक करारी शिकस्त दी और ये 3 ओडीआई की सीरीज अपने नाम की। इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के मुतालिक ऐसे कई बातें आजकल बड़े जोर और शोर से गर्म है। बात पिछली बार भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि ऋषभ पंत और केएल राहुल में कौन बेहतर है और मैंने उस बुलेटिन में इस बात का जिक्र किया था कि ऋषभ पंत केएल राहुल से कई गुना बेहतर है। वो जवान है और उनमें खेलने का एक जुनून है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच का कहना है कि इस वक्त हमारे सामने केएल राहुल से बेहतर कोई विकेटकीपर और बल्लेबाज नहीं है।
अगर देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से क्रिकेट के तमाम फैंस तकरीबन 90% से फैन उनसे नाराज है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है जिससे इंडियन क्रिकेट को चाहने वाले तमाम प्रेमी, इंडियन क्रिकेट की टीम को चाहने वाले तमाम फैंस इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी से बेनतिहा नाराज है। और उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी जा रही है जो आउट ऑफ फॉर्म है। हमने इस बात का जिक्र कई मर्तबा भी कर चुके हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा ऐसे सीनियर खिलाड़ी हैं जिनकी अब उम्र हो चुकी है, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और इन्हीं खिलाड़ियों को मौके पे मौका दिया जा रहा है, जबकि विराट कोहली अब भी आउट ऑफ फॉर्म है और उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि फिर से एक बार अपने फॉर्म में वापस आ जाए, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी है और उनके बॉडी रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही कम हो गए हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसे पाकिस्तान और दुबई में खेला जाना है और इसके लिए भारतीय स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिसकी वजह से क्रिकेट के प्रेमी फिर से एक बार इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच से नाराज से नजर आ रहे हैं। भारत के लिए एक सबसे बड़ा झटका ये लगा है, बहुत ही शानदार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी 2025 के इस टूर्नामेंट में आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पिछली मर्तबा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। क्रिकेट के तमाम फैंस इस बात पे जोर दे रहे थे कि अगर जसप्रीत बुमराह जख्मी होने की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल नहीं हो सके तो मोहम्मद सिराज को उनके बदल जगह जरूर देना चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच का यह कहना है कि हम अपनी टीम अपने तौर पर बनाते हैं, ना कि क्रिकेट के प्रेमियों के, ना कि क्रिकेट के फैन के बलबूते पे हम अपनी टीम बनाते हैं। इसलिए उन्होंने मोहम्मद सिराज के बदल हर्षित राणा और जायसवाल के बदल वरुण चक्रवर्ती को फरवरी में होने वाले चैंपियनशिप ट्रॉफी में शामिल किया है। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती आईपीएल के फ्रेंचाइज केकेआर के सदस्य हैं, केकेआर के खिलाड़ी हैं और गौतम गंभीर केकेआर के कोच रह चुके हैं। हो सकता है इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किया गया होगा। अब बात करते हैं श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक ओडीआई सीरीज चल रही है जिसमें श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को पहले ओडीआई में 39 रन से शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के बहुत से खिलाड़ी इस वक्त जख्मी हैं और इसी वजह से वो ओडीआई के स्क्वाड में शामिल न हो सके। श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे, श्रीलंका ने 127 रन बनाए जिसमें उनके 14 चौके और 5 छक्के शामिल थे। स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखें।